हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम पहुंचे हैं बिजनौर जनपद के ब्लॉक मोहम्मदपुर देमल की ग्राम पंचायत बाकर नंगला, जिसमें दो गांव आते हैं, शाहपुर और बाकर नंगला। तो ये बाकर नंगला गांव में हम यहाँ मौजूद हैं और ये इसका एक गांव का निकासी है। इधर ये लखो वाला निकल जाता है, इधर तो पहर वाला लखो वाला निकल जाता है। इधर आप देख रहे हैं पीछे गांव है, बाकर नंगला गांव है। और इस गांव के इस मोड़ पे जहाँ पर ये पीला नीला सा मकान देख रहे हैं, प्रधान का घर है। और इस घर से पूर्व की दिशा में एक रोड गया है। इसी रोड के किनारे जो नाला है, जो गांव की पानी का निकासी है, वो पानी की निकासी ना होने की वजह से यहाँ समस्या है। गांव में भी जगह जगह पानी भरा रहता था पहले, हालांकि काफ़ी सुधार हो चुका, लेकिन इस छोर की जो समस्या है नाले की, वो भी बनी हुई है। वो नाला ये है, आप देख सकते हैं, उधर से आया है ये गांव की तरफ से और इधर चला गया सीधा पूरब की तरफ। ये नाला आप देख रहे हैं अभी कच्चा भी है, पूरा पक्का भी नहीं हो पाया। और वो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर विवाद है। विवाद ये है कि आप देख रहे हैं खुदा हुआ नहीं है, कच्चा खुदा हुआ नहीं है। जो पहले जहाँ को इसको जगह मिल रही है पानी को, वहाँ ये पहुँच जा रहा है। आगे देख सकते हैं कैसी हालत है यहाँ पर। पीछे ये एक खंबा खड़ा है और एक किसी किसान का खेत है। किसका है क्या है, कुछ ऐसा भी आरोप लग रहा है कि ये अवैध कब्जा है। इधर जो बताया जा रहा है, ये भी तालाब का रकबा बताया जा रहा है कि तालाब का रकबा है, नंबर है, तालाब का नंबर है। और खाद के गड्ढे भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसा कि कुड़िया देख रहे हैं किन की हैं, लेकिन इनका कोई आवंटन नहीं, गड्ढे अभी नहीं बने हैं, डेवलपमेंट की यहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पर तालाब का नंबर है, खाद के गड्ढों का नंबर है। और इधर से ये जो मेन रास्ता है, जो गांव से लखू वाला की तरफ गया है पूरब की तरफ, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इधर की तरफ एक चक मार्ग गया है, जिसका नंबर है 6767। इधर ये एक किसान का खेत है और इधर तालाब है। ये चक्रोड आगे जाके फिर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आगे फिर एक तालाब है। पानी की निकासी के लिए अगर ये तालाब की खुदाई हो जाए, इस जो आप देख रहे हैं पूरा घास फूस झंकार देख रहे हैं, ये साफ़ हो जाए, मनरेगा के तहत यहाँ पर नाला खुद जाए, उसका पक्का निर्माण हो जाए, तो गांव का जो गंदा पानी है, जो जल भराव है, उसकी समस्या का निस्तारण हो सकता है। बात करते हैं यहाँ के प्रधान से, गांव वालों से, कि इस में जो विवाद है, जो खुदाई नहीं हो पा रही है। 2-3 बार यहाँ पर प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं, लेखपाल भी आ चुके हैं, अलग अलग लेखपाल आ चुके हैं। पहले किसी का कार्यकाल था, वो आए, उसके बाद कोई और आया। 3-4 बार ये हो चुका, लेकिन मौके पर स्थिति ये है कि ना तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ है, ना ही मनरेगा के तहत कोई खुदाई हुई है नाले की, और ना ही जो भी अवैध कब्जा बताया गया था, शिकायत थी, ना ही वो कोई अवैध कब्जा हटा है। मौके पर स्थिति ज्यों की तो है, कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर सिफर है। और रिपोर्ट में निस्तारण में कुछ और लिखा गया है। निस्तारण में क्या लिखा गया है वो भी आपको बाद में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह। तो महेंद्र जी, ये जो समस्या है जल भराव की, पानी की, तो इसमें क्या कुछ विवाद है? क्या किस तरह का विवाद है? विवाद है इसमें, यहाँ पर ये रास्ता है और ये तालाब है। हाँ। और ये विवादित है इसमें कुछ मामला। कूड़ी के गड्ढे इस खेत में है। हाँ। और ये तालाब है यहाँ पे। अच्छा, कूड़ी के गड्ढे भी हैं यहाँ पर, तालाब भी है, लेकिन वो खुदाई नहीं हो पा रही। तो निस्तारण नहीं हुआ। तो खुदाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या मतलब प्रधान नहीं करना चाह रहे हैं या तहसील वाले सब लिपापोती कर लेते हैं। अच्छा, तहसील वाले आते हैं, शिकायत होती है और तहसील कुछ नहीं हो पा रहा। कितनी अभी हाल फिलहाल में कितनी बार हो चुका है? कई बार हो चुका हमारे। हाल फिलहाल में कब आए थे? फिलहाल में भी हुआ है, लगभग 1 महीना हुआ। तो उस समय क्या निस्तारण कुछ करा है, कुछ काम उन्होंने, या थोड़ा सा काम चला था यहाँ पर, बाद में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो उस समय जो गांव वाले आए थे, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट पे साइन कराया था कि हाँ मौके पर निस्तारण रिपोर्ट लगाई होगी? तो वो फिलहाल अपनी कार्यपूर्ति करके ले गए, हम लोगों ने साइन नहीं किया था। अच्छा, कुछ लोगों से करा लिए होंगे, किसी ने कर दिए होंगे, किसी ने। अच्छा, क्यों? अच्छा, पुराने प्रधान जी, तो यहाँ पे पुराने प्रधान जी हैं, बात करते हैं उनसे। प्रधान जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सुरवीर सिंह है जी। आप इससे वर्तमान योजना से पहले रहे हैं? अभी जो 2022-21 में चुनाव हुआ है, उससे पहली योजना में, इस वर्तमान में जो चल रही है, कब से स्थिति आपको काफ़ी पुराने हैं? मतलब हमारे टाइम में कुछ नरेगा से जेवीसी से वो हल्लो साफ हो गया था। मैं अपने टाइम के बता रहा था, उस टाइम यहाँ दिक्कत नहीं थी। पानी सीधा नाला खुदाया था। इतनी ऊंची घास सी बन गई है, ये बाद में बन गई? फिर बाद में बनी। इनसे बोल लो, गाँव वाले बोल लो कि ये रास्ता क्लियर हो गया था। नहीं, मैं अपने टर्न की बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ऐसे कितना समय हो गया होगा? 1 साल 2 साल? हाँ, लगभग 2-2.5 साल पहले अच्छा, साफ होया था, वहाँ तक तालाब तक खुद गया था नाला। शायद उसी की वजह से अभी थोड़ा बहुत पानी पास हो पा रहा है। नरेगा था, उससे इंगे पानी जावा था। और इंगम मेरे खेत आ रहे हैं साहब, इन चक के बराबर में, अगला चक मेरा ही आ रहा।
तो वहीं पानी जाता है सीधा ऐसे ही। अभी भी जब पानी नहीं आता, बरसात होती होगी तो सब ऐसे ही बह जाता होगा। हाँ? ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो बरसात का पानी होगा वो तो क्या किसी खेत में कोई वो जहाँ जगह मिलेगी, अगर निकासी प्रॉपर नहीं होगी, नाले की व्यवस्था नहीं होगी ठीक ढंग से, तो वो कहीं भी बह जाएगा, भर जाएगा। दिक्कत तो ही पानी की। देखो जी, आपका शुभ नाम क्या है? देवराज। तो देवराज जी, आप कितनी उम्र होगी? मेरी होगी 65। 65। पहले यहाँ तालाब था, जो चकबंदी के बाद में वो हुआ है, गड्ढे वड्ढे जो चकबंदी वाले कर गए इसमें, नहीं तो पहले तालाब ही था यहाँ। अच्छा, पहले पूरा, अभी जो चकबंदी गड्ढे के नंबर आ गए हैं, खाद के गड्ढों के नंबर, ये पहले नहीं थे, पहले सिर्फ तालाब का नंबर था। पहले तालाब ही था यहाँ। और जो सन 80 में चकबंदी हुई है ना, तो चकबंदी वाले उन्होंने गड्ढे वड्ढे बनाए इधर ही। अच्छा, वो नक्शे में गड्ढे वड्ढे बना के उसका नक्शा ही बदल दिया। पहले तालाब ही था यहाँ, पूरा तालाब था, और उसके बाद फिर वो कब्जा वब्जा करवाना शुरू करा दिया। इसके पास में रहे वो अपना कर ही ले। जिसके पास जमीन थोड़ा बहुत, पहले कूड़ा डालेंगे फिर उस पर कब्जा हो जाएगा। आपका भी यही कहना जी? आपने भी देखा होगा पुल? तालाब भी था यहाँ। तालाब भी था। तो नाले का निस्तारण, जो ये समस्या है नाले के निस्तारण की, जैसे कुड़ियाँ किसकी पड़ी होंगी? ये कोड़िया भी हम इन लोगों की हैं, हमारी भी हैं, गांव वालों की हैं। तो कुड़ियाँ तो पड़ी हैं, लेकिन गांव वालों की कुड़ियाँ हैं। आप बताना चाह रही थी कि ये कब, जब से शादी हुई? जो बहुत ऐसी हो रही है। हमारा इच्छा का हमारी कोठी सभी कुछ। और ये पहले प्रधान ने बनवाया, हमने तो बनवाया नहीं हो। पहले प्रधान ने नाला बनवाया था। केयर सिंह प्रधान जी थे पहले, उन्होंने बनवाया नाला। अच्छा, हाँ, बीच में जो आए उन्होंने, वो बता रही इन्होंने खुदाई उदाई कराई थी, तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं, हमने खुदाई उदाई नहीं करे, मैंने भरान करवाया था इसमें तार मोटा। आप भी प्रधान रहे क्या पहले? नहीं, मैं नहीं रही प्रधान, मैं तो, हमने तालाब था नहीं, हमने भरा करवाया था। हमारे मौके जमींदार थी, इन्होंने जबरदस्ती का हत्या का कूड़ी डाल ली इन्होंने अपनी खुद पर। अच्छा, ये जो भरान है तालाब का, ये आपने कराया? हम नहीं कराया था, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके कूड़ी डाल ली अपनी। कब्जा किसने किया है? इन्होंने नहीं करा, प्रधान जो इस टाइम कब्जा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये सब प्रधान का कब्जा है, ये कुड़ियाँ सब प्रधान की हाँ जी, ये वाली कुड़ी प्रधान की। सुनो, ये वाली कुड़ी प्रधान की, वे हमारी उत्सव धर्मपाल की, उधर राम सिंह के आगे, उधर उसके आगे क्या नाम, कई सारों की, मतलब गांव वालों की कुड़ियाँ हैं, प्रधान की अकेले की नहीं है। बात करेंगे यहाँ के जो प्रधान है वर्तमान, उनका क्या कहना है इस बारे में। ये जो मसला चल रहा है कि नाले की खुदाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों इसका जो अवैध कब्जा है या जो भी यहाँ पर ये समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा, यहाँ के प्रधान से बात करें। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? घसीटा सिंह। जो अभी आप योजना में जब से आप प्रधान बने हैं, तो ये समस्या पहले से बनी हुई है या आपके प्रधान बनने के बाद ये समस्या खड़ी हुई? साहब कि ये जब मैं प्रधान बन गया था, निर्वाचित हो गया था, तो तब यहाँ जगह खाली पड़ी थी, मैंने जेसीबी से इसकी नाली की पूरी सफाई कराई थी। आपने भी दोबारा कराई थी? पहले उन्होंने कराई? उन्होंने जेसीबी से कराई थी, पहले जो प्रधान थे उन्होंने जेसीबी से कराई, उन्होंने कराई थी नरेगा दोबारा। बाकी मैंने वर्तमान में अपने कार्यकाल में से शुरू में ही जेसीबी दोबारा कराई। जेसीबी थी यहाँ की डहरी की, और खालिद नाम है उसका, आदिल नाम है उसका जेसीबी वाले का, उसने करी दी है। उसके बाद में फिर एक चक मार गए यहाँ 68 नंबर तो है तालाब, इसका क्या नाम, खादे गड्ढों का। अच्छा, 68 यहीं पे चक मार्ग, यहाँ 67 चक मार्ग आप बता रहे हैं? 3 नंबर मिले जुले हैं साहब इसमें। 3 नंबर 67 तो चक मार का है, 68 खाते गड्ढों का, 69 तालाब का है। तीनों नंबर आपस में मिले जुले हैं। अब इसमें क्या हुआ, चक मार पर अवैध कब्जा करा हुआ, नलकूप और कोठरी बना के। अच्छा, जो इधर ये सामने आ रहा है, अच्छा, ये दिखाई दे रहा, इसमें जो श्वेता शर्मा लेखपाल थी पूर्व में, उनकी रिपोर्ट लगी हुई है साथ में, अगर आप देखना चाहें आपको दिखा दूंगा मैं। उन्होंने ये दोनों चीज़ अवैध बताई कि इसमें नलकूप और कोठरी बना कर अवैध कब्जा करा हुआ फसल वो के। उस समय लेखपाल कौन आए होंगे जांच करने? श्वेता शर्मा थी। अच्छा, लेखपाल ही? जी जी हाँ, उनके साथ टीम आई थी, लेखपाल भी थे और कानूगो भी थे जी। उन्होंने 2-3 बार पेमेंट करी, बाकी 2-3 बार जब उन्होंने निष्कासित कर लिया कि हाँ ये अवैध कब्जा है, उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट जो तहसील को भेज दी। तहसीलदार ने इन पर जो है कार्रवाई करते हुए, कितने समय पहली बात है ये 21 जून को है आदेश इसमें, 21 जून 2022 जी। अब देखिए आप कितने महीने हो गए, और तत्काल इसमें जो है ये अवैध कब्जा हटवाने का आदेश है उसमें। मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको, देखूंगा कॉपी में, और उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अवैध कब्जा हटवाने के लिए फिर प्रशासन ने किसी को भेजा, कोई आई टीम? काफ़ी यानी मेरे प्रयास करने के बाद में टीम इसमें 10 दिसंबर को आई। बाकी वो उसमें मुझे ही दोषी बता गए कि प्रधान जो है सरकारी काम में व्यवधान डालते हैं। अब बताओ, जब वो नाला जहाँ पे है पानी निकासी गंदे पानी का, वहाँ पर चकमा निकालें तो मैं वहाँ काम कैसे करा दूंगा? गांव का पानी बंद हो जाएगा, उससे मैं गांव का पानी कहाँ जाएगा फिर? जहाँ अस्थाई
चकमार्ग है वहाँ पर अवैध कब्जा बना हुआ, वो तो हटवाया नहीं गया। और जहाँ पर नाला बना हुआ गांव के पानी का, उस पर चकमार्ग निकाल गए। तो हम आपका काम कैसे करा दूंगा बताओ? तो अगर मौके पे अगर देखना चाहे तो यहाँ थोड़ा बताएंगे इधर आके कि कहाँ पर चकमार्ग है और कहाँ नाले चल रहा है। वर्तमान में जो नाला यहाँ चल रहा है इधर लेखपाल नरेगा द्वारा ये जो कबाड़ खड़ा, ये कटवा के तालाब उसमें डलवाया नाले में। देखो नाला इस टाइम पूरी तरह से बंद है इसी वजह से। अच्छा, यहाँ से ये नाला ऐसे चला गया। हाँ, और ये नाला आप देख रहे हो पानी इसी वजह से भरा पड़ा कि आगे निकासी बंद होगी इसकी। और मैं सफाई कराऊंगा नरेगा से तो काम होने का नहीं, इसमें जेसीबी बगैर दोबारा। और जेसीबी हमारी तब चलेगी जब यहाँ पर चकमार निकल जाएगा। तो चकमा नाला किधर यहाँ पर है? हाँ ऐसा ही है जी, ये नाला भी। और हाँ, और जो चकमार से नाले से पूरब की तरफ है। तो पिछली बार जब लेखपाल आए थे, कानून गो आए थे, उन्होंने इसकी कोई पैमाइश की? हाँ पैमाइश की थी दूसरे लेखपाल जो। हाँ, उस पर मैंने साइन नहीं करे थे इसी वजह से। भाई जब पैमाइश सही नहीं हुई तो मैं इस पर साइन कैसे करूँ? मेरे साइन भी नहीं उस पर उनकी रिपोर्ट। उन्होंने क्या कुछ आधा बताया कि आधी को? बिल्कुल नहीं बताया था। ये तो परसों फिर आए थे। परसों कौन आए? दूसरे लेखपाल? नायब साहब भी आए थे उनके साथ। और अभी परसों कौन लेखपाल? वही पहले वाले आए या दूसरे? नहीं, ये लेखपाल तो ब्रजपाल थे। अब हाँ, कानून गो दूसरे थे इसमें, और नायब साहब थे। अच्छा, कानून को दूसरे और नायब आए थे। पहले जो नरेश आए थे, अब दूसरे आए। अब दूसरे हैं। अब क्या हुआ जो परसों आए? ना ये देखो टीका निशान लग रहा, इधर बताया कि इधर इनका हो गया, इधर जो है उसमें रास्ते में आ गया। तो यहाँ से लगभग ये निकल के आ रहा होगा 6-7 मीटर, जो कुछ ऐसा रास्ता है कि चौड़ाई में आ रहा। सुविधा शर्मा थी, उन्होंने पूरा उसमें बताया था, अवैध कब्जा बताया था। तो ये आगे तो खेत आ गया यहाँ तक। इन्होंने वो रखा इसमें। तो अगर वहाँ तक ये बनता है तो फिर तो कई मीटर बनता है चौड़ा जी। चक मार्ग की चौड़ाई कितनी है नक्शे में? ये तो 3 मीटर है। 3 मीटर। तो 3 मीटर है तो फिर आगे तक तो नहीं होगा, शायद यहीं तक होगा। नहीं आगे तक है सर ये। नहीं, इधर तो नहीं होगा ना चौड़ाई में 3 मीटर वहाँ तक नहीं बैठेगी। नहीं तो ये तो पैमाइश होने पता लगेगा ना कि जो है उन्होंने अवैध कब्जा। नाला कहाँ है, चकमार कहाँ है और तालाब कहाँ है, तब जब तीनों की पैमाइश होगी संयुक्त रूप से तब क्लियर होगा। जो है नक्शे में नहीं है ये भाई, गाँव के पानी निकासी के लिए। वो तो तालाब किनारे पे है तो नाले में उसी में मिल गया होगा। हाँ तालाब बाकी तालाब में ये जो यहाँ पर जो तालाब है नक्शे में, इसके आगे फिर चक्रोड़ किनारे गई है, फिर आगे जो तालाब है वो कितनी दूर है? वो तो यहाँ से जो है लगभग ऐसा है 150 मीटर के लगभग है वो। 150 मीटर। हाँ मतलब ये चक्रोड़ उसी तालाब के पास मिल जाती है? हाँ उसमें है। वो तो यहाँ रहता नहीं। एक बार उन्होंने मेरे घर पे ही हमला करा था इसी संबंध में। रंजित रखते हैं मुझसे। और जो महिला है ये उसी लड़के की माँ है। ये मुझ पर झूठे आरोप लगाती, कभी 376 का लगाती, कभी किस तरह का लगाती। जबकि मुझे गांव में कोई भी किसी भी बिरादरी का आदमी हो मुझे बता दे कि मेरा जो नेचर कैसा है और कैसा मैं व्यक्ति हूँ। ये झूठे आरोप लगा के मुझे जो उलझाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं मुझे ये। तो ये ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है, ग्राम प्रधान कोई भी अगर चाह रहे हैं, ये हो या कोई भी हो, वो चाह रहे हैं एक अच्छी गांव वालों की भलाई के लिए, गांव वालों का गंदा पानी वो, क्योंकि जल भराव होगा, लोग पूरा गांव परेशान होगा, बाहर वाले लोग भी परेशान होंगे, गांव के भी तो गाली देंगे, साथ साथ बाहर वाले भी गलत बोलेंगे कि इस गांव में कितनी गंदगी है। तो ये तो पूरे गांव के लिए शर्म की बात है। अगर सब लोग आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकालते हैं, एक दूसरे पे गंदे आरोप लगाने की बजाय, तो तब इस मसले का हल हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो योगदान देना होगा वो प्रशासनिक अफसरों को देना होगा, एसडीएम को देना होगा, तहसीलदार को देना होगा, राजस्व निरीक्षक को अपना योगदान देना होगा, लेखपाल को देना होगा, ताकि इस मसले को बिल्कुल निष्पक्षता से और पारदर्शिता के साथ इसका निस्तारण किया जाए, पूरा निर्भीकता के साथ इसका निस्तारण हो सके, ताकि ये नाला बन सके, ये चक्रोड़ बन सके और गांव की जल भराव की समस्या का निस्तारण हो सके, जैसे कि बारिश में बुरे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऐसा फिर कोई मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।